खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से आज कुलुस्सियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस का खत है और उसका 3रा बाब और उसकी 23वीं आयत हम खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से तलावत करेंगे। जो तलावत करना चाहता है उसके लिए मौका है कि वो सामने आकर खुदा के पाक कलाम की तलावत हम सब के लिए करे। बेटी सताइश यह हवाला हमारे लिए तलावत करेगी। कुलुस्सियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत और उसका 3रा बाब और 3रे बाब की 23वीं आयत। सबको सलाम। कुलुस्सियों के नाम खत उसका 3 बाब और उसकी 23वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जान के कर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने समझाने। आमीन। खुदा का शुक्र है। थैंक यू बेटा। हाँ जी, सुना जी आपने सुना जी कि क्या लिखा है पाक कलाम में, जो काम करो जी से करो। याद का पहला हिस्सा। अब जब हम काम की बात करते हैं तो हम में से हर कोई ना कोई काम जरूर करता है। ऐसे है जी, हम में से हर कोई ना कोई काम क्या करता है जी, करते हैं सब काम। अगर देखा जाए या अगर हम इन कामों की लिस्ट बनाएं कि हम कौन कौन से काम करते हैं, चलिए सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं। मेरा काम क्या है? आपको पता है मेरा काम क्या है? कलाम सुनाना, पासबानी खिदमत। सबसे पहला काम है जी जो हम कर रहे हैं वो है जी पासबान। मैं पासबान हूं। दूसरा काम, चले उधर बैठे हैं भाई प्रवेश, क्या काम है जी आपका? फैक्ट्री में मुलाजिम है। फैक्ट्री में मुलाजिम। उसके आगे हैं जी एल्डर साहब, टाउन कमेटी में मुलाजिम है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है जी, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट सर्विस है। हाँ जी, उसके बाद डिकन साहब केबल ऑपरेटर हैं जी, केबल ऑपरेटर। इसके अलावा अगर आगे हम आते हैं डिकन साहब, हाँ जी हाउस वाइफ, ये हाउस वाइफ है जी। हाँ जी, आगे कोई बताना चाहे क्या क्या जी? हाँ जी, आगे आप क्या करते हैं? शाबाश इंजन, पढ़ते हो? हाँ जी, स्टूडेंट है जी हमारी बेटी। ये क्या है जी? ये तालब इल्म। हम हाँ जी, उसके बाद आगे कोई और बताना चाहता है? पीछे से मरियम टीचर है जी, टीचर। शाबाश। अच्छा, ईमान तंग करती है, ये भी एक बड़ा अहम काम है। हाँ जी, इसके अलावा आप भी टीचर हैं जी। अच्छा, 2 बच्चे टीचर हो गए हैं जी। इसके अलावा आप इनाया, आप क्या करते हैं? आप भी स्टूडेंट है, स्ताश भी स्टूडेंट है जी। बेटा आपकी भी जॉब है, जाहिर सी बात है। हाँ जी, CSR। अब सानू पता नहीं है की होता है CSR। ये क्या होता है CSR? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, यही होता है। चले, चूंकि हम इसे दूसरे मानों में हम इसे कह सकते हैं कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस वर्कर, ऑफिस वर्कर। कोई भी काम याद रखें, अब अगर देखें तकरीबन सारे काम इसमें आ गए हैं। अगर पीछे से हमको बताना चाहे को आप में से कोई क्या काम करता है? सर्विस स्टेशन है भाई, कैसे है? सर्विस स्टेशन है, मार्कर सारे खत्म हो गए। हाँ जी, सर्विस स्टेशन है। चले, ये 10 काम हमने गिन लिए हैं। ये मुख्तलिफ काम है जो हम सारे के सारे किसी ना किसी तरह से कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो पहला लफ्ज है ना इस आयत मुकद्दसा का, जो काम। अब ये जो का लफ्ज है ना, याद रखें, ये आपके सारे के सारे काम, जितने भी लिस्ट आप बना लें,
अगर आप इसके अलावा भी किसी काम की बात करते हैं तो ये जो का लफ्ज उन सबको कवर कर रहा है। कोई भी काम जो आप इस दुनिया में रहकर कर रहे हैं, जब हम याद रखें काम की बात करते हैं, लफ्ज काम की, जब आप इस लफ्ज काम की बात करते हैं तो काम दरअसल अगर आप इसी बात को, चूंकि जो आज का मतन है ये नए अहदनामे में से लिया गया है और नया अहदनामा हम जानते हैं कि इसे बेहतर तौर पर समझने के लिए जब आप इसके असल मतन में जाकर पढ़ते हैं, नया अहदनामा यूनानी में लिखा गया, ग्रीक में लिखा गया, और जब आप यूनानी में इसका लफ्ज जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है या मुस्तअमल है, उसका मतलब है कि वो जिम्मेदारी जो आपके सुपुर्द की गई, काम का मतलब क्या है जी? वो जिम्मेदारी जो आपके सुपुर्द की गई है। अब अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी जो 10 अभी हमने ये लिस्ट बनाई है, ये कोई ना कोई जिम्मेदारी है और ये हम में से हर किसी के किसी ना किसी तरह से उसके सुपुर्द की गई। अब आप जो जिम्मेदारी आपको दी गई, यानी कि जो काम से मुराद यह है कि जो जिम्मेदारी आपके सुपुर्द है कि आपने इस जिम्मेदारी को निभाना है और इस जिम्मेदारी को निभाने के बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तनख्वाह कम या ज्यादा हो सकती है, कुछ हमारी जो इनकम है वो कम या ज्यादा, किसी की तनख्वाह ज्यादा है किसी की कम है, लेकिन कुछ ना कुछ है जरूर, उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अगर हम पासमानी खिदमत की बात करें तो आप जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि आप हमारे पासमान है, अगर आप ये काम करते हैं तो इसके बदले में आप भी हमारा ख्याल रखते हैं। अगर मैं बतौर पासमान यहां पर ड्यूटी सर अंजाम देता हूं, या मुझे ये जिम्मेदारी दूसरे मानों में असल मतलब की तरह अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है या मुझे चुना गया है इस काम के लिए, इस जिम्मेदारी के लिए, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं बतौर पासबान आपकी ये जो जरूरियात है इबादत के हवाले से मैं इनका ख्याल रखूं। मेरी ये जिम्मेदारी है इबादत के हवाले से, मेरी ये जिम्मेदारी है जनाजे की सर्विस के हवाले से, मेमोरियल सर्विस के हवाले से, या डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, या चर्च के हवाले से, जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसे सर अंजाम दूं। अगर भाई प्रवेश की हम बात करते हैं तो उनकी फैक्ट्री के अंदर उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ऐसी है जी, आपके जिम्मे स्टॉक मैनेजर हैं, जो स्टॉक उसमें आता है या डिलीवर होता है, इनका यह काम है बतौर मैनेजर, उनको मैनेजर का मतलब मैनेज करना, उनको एक तरतीब के साथ जिस तौर से फैक्ट्री का वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक ये उनका हिसाब किताब रखें, क्या आया, क्या जा रहा, कहां पर जा रहा है, इन सारे मामलात को ये देखें। गवर्नमेंट सर्विस अगर एल्साफ की हम बात करते हैं, इनकी जिम्मेदारी अपने ऑफिस में ये है, बेशक वो ऑफिस गवर्नमेंट का है, लेकिन उनकी एक जिम्मेदारी है, गाड़ी इनके सुपुर्द कर दी गई है कि भाई आपने इस गाड़ी को चलाना, और जहां जहां पर जरूरत है, जहां जहां पर जो एरिया इनको दिया गया है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये गाड़ी को वहां पर लेकर जाएं और जो काम है उसे सर अंजाम दें। केबल ऑपरेटर की बात करें, डिकन साहब की बात करें, तो उनको भी पता है जो एरिया है, जो सारा जहां पर जो कुछ शिकायत हैं, और जब कभी हम इकट्ठे कई बार बैठे होते हैं और हमें इनके सामने में फोन आता है, लो ये कंप्लेंट आ गई है, फलां जगह पर ये काम निकला है, अब इनकी ये जिम्मेदारी है कि जाकर उसको पूरा करें। कोई भी काम आप देख लें, आप हाउस वाइफ हैं, आप तालिब इल्म हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप ऑफिस वर्कर हैं, या इसके अलावा अगर आप सर्विस स्टेशन पर काम करते हैं, आपके जिम्मे कोई ना कोई काम है जो आपने करना है। अब जब आप वो काम करते हैं तो याद रखें उसके बारे में हमारी मुख्तलिफ किस्म की सोच हो सकती है, हम उसे मुख्तलिफ अपने अपने काम को हम अपने अपने अंदाज से लेते हैं, लेकिन याद रखें किसी भी काम को जब आप अपने अंदाज से लेंगे ना, आप कामयाब नहीं होंगे। जो आपकी जिम्मेदारी है इसका मतलब यह है कि आप उसे उस तौर से लें
कि जो देने वाला है, क्योंकि मर्जी तो उसकी है जिसने वो जिम्मेदारी आपको दी है। आपके जहन में वो होना चाहिए। अब यहां पर खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कुलसे की कलीसिया को खत लिखते हुए जहां पर बहुत सी नसीहतें वो करता, और आज ये नसीहत वो हमें भी कर रहा है। कुलसे की कलीसिया को उसने लिखा कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी जो जिम्मेदारी आपको आपके अफसरान की जानब से दी गई है, उसको करने का एक तरीका, एक ढंग और एक सलीका उसने हमारे सामने रखा। और याद रखें, ये जो तरीका उसने दिया है, ये हम इसको एक नाम दे सकते हैं, और नाम है, मार्कर बिल्कुल खत्म हो गया जी। इसको आप, क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं आप कामयाब होने के लिए करते हैं, और आप इसे एक नाम दे सकते हैं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, एक क्लो, एक तरीका, एक ढंग, एक सलीका, कि अगर आप अपने काम में कामयाब होना चाहते हैं या कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, तो उसने एक तरीका दे दिया कि जो भी काम आप करते हैं, ज्यादा कि काम, कई बार हम ये समझते हैं कि जो काम हम करते हैं ये बड़ा नीच काम है, ये बड़ा छोटा काम है। काम याद रखें, कोई भी नीच या छोटा नहीं है। कोई भी काम जो आपको दे दिया गया है, लेकिन खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि आप जो काम करो, नसीहत यह है कि जो काम भी करो, साथ में पहली बात वो ये करता है कि जो काम भी आपने करना है, शर्त यह है कि आप उसे कैसे करो, कैसे करो जी, जी से करो। कोई भी काम, ये इन कामों में से कोई भी काम आप करते हैं, या इसके अलावा अगर आपका कोई भी काम है, इसके अलावा भी काम हो सकते हैं, शर्त यह है। और अगर आप इसी जी को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसका जो तर्जमा बनता है वो है हार्टली। हार्ट किसे कहते हैं बच्चों? दिल को। यानी कि जो काम भी आप करते हैं, कहां से आप करें? दिल से करें। दिल से मतलब यह है कि आपका जी उसमें, आपका दिल उसमें लगना चाहिए कि आपकी ये जिम्मेदारी है या मेरी ये जिम्मेदारी है, और मैंने इस काम को अपने जी, अपनी जान और अपने दिल से करना, ताकि ये काम जो हो ये बेहतर तरीके के साथ हो। कई बार वो काम हमें पसंद भी नहीं होता ना, कई बार वो जिम्मेदारी हमारी आ जाती है, और पाकिस्तान में और बिलखसूस, चले हम सारी दुनिया की बात नहीं करते, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मैं अक्सर ये बात करता हूं कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जहां पर हैं वहां पर उनको नहीं होना चाहिए। ऑफिस की नाकामी की वजह या किसी भी मामले की नाकामी की वजह, जो लोग वहां पर हैं उनको वहां पर नहीं, इसलिए कि वो तो जी से करते ही नहीं या करना चाहते नहीं है। तनख्वाह तो चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन काम करना हमें पसंद नहीं है। काम करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हम चाहते हैं पैसे ज्यादा मिले और काम हमें बिल्कुल ना करना पड़े। मैं भी जॉब करता रहा हूं और मैंने नजारे देखे हैं क्या कुछ होता है। पहली बात, ऑफिस लेट आना, घंटा लेट आना तो मामूली गल है अफसरान वास्ते। फिर 1 घंटा भी रहता है उठ जाना, और फिर उस वक्त में भी जो वक्त मिलता है हमें काम करने के लिए, उसमें भी गपशप करनी, कोई दोस्त आ गया, कोई अहबाब आ गया, चाय पीने में वक्त सर्फ हो जाता है। जी, डू नथिंग लुक बिजी, करिए कुछ भी ना तो मसरूफ नजर आए। ये एक हमारी वो एक तरीकाकार बन गया कि नजर हम बिजी के बड़े मसरूफ हैं, लेकिन आउटपुट बिजी हो। सो याद रखिए, अगर ये बतौर ईमानदार खुदा का बंदा पुलिस रसूल हमारे सामने इस बात को रख रहा है कि ये ईमानदारों की पॉलिसी नहीं है। जो काम भी करो, जो काम भी आपके जिम्मे लगा दिया गया है, आपने ये काम करना है, और ये बतौर मसीही ये आपकी, थैंक यू बेटा, ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी। जी की हम बात कर रहे थे, इसके लिए जो लफ्ज है HEARTLY, हार्टली, दिल से।
जो काम भी आप करते हैं आपका जी उसमें लगना चाहिए। और जब आप अपनी पूरी उस जिम्मेदारी को लेकर, पूरी ईमानदारी को लेकर जब आप उस काम को करेंगे जो नसीहत खुदा का बंदा यहां पर कर रहा है, कि जब तक आपका दिल उसमें नहीं है, अपने दिल के साथ, अपनी जी के साथ, अपनी जान के साथ, काम कोई भी है, लिस्ट हमने सारी बना दी है, काम आपका कोई भी है, कहीं पर भी आप मुलाजिम हैं, कहीं पर भी आप जॉब करते हैं, और इस नए साल में याद रखें जहां पर बहुत सी बातें हम सीख ली हैं, सीखने जा रहे हैं, वहीं पर अपनी जिंदगी में इस बात को भी लेकर आ जाएं कि जो भी हम काम करते हैं उसमें हम इस बात को भी लेकर आए, काम कहीं पर भी है या जैसा भी है, छोटे से छोटा है या बड़े से बड़ा है, जगह कोई भी है, लेकिन याद रखें आपका खुदा जिस जगह पर भी आप काम करते हैं वहां पर आपका खुदा आपके घर में भी है, आपके ऑफिस में भी है, आपकी फैक्ट्री में भी है, आपके सर्विस स्टेशन पर भी है, हर एक जगह पर आपका खुदा। और उसी खुदा का यह फरमान है, उसी के पाक कलाम का यह हिस्सा है जिसमें खुदा के बंदे मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस बात को कुलसे की कलीसिया को लिखा और कहा मुतलिक खुदा ने इसे अपने पाक कलाम का मुस्तकिल तौर पर हिस्सा बना दिया ताकि जहां जहां पर भी कलाम का यह हिस्सा जाए मेरे लोगों को यह पता चले, और वो जब काम के मामले में मेरे कलाम में से कुछ सीखना चाहें कि मैं उन्हें क्या नसीहत करता हूं या मैं क्या ऑर्डर करता हूं या मैं क्या हुक्म देता हूं, तो वो इस बात को जान जाएं कि खुदा के लोगों ने जो भी काम करना है वो अपने दिल से करना है, जी से करना है, अपनी रूह से करना है, दिल लगाकर करना है। ऐसा नहीं कि जिस तरह भाई ने एक मुहावरा भी हमें सिखा दिया है कि लुक बिजी डू नथिंग, कि नजर तो हम मसरूफ आए लेकिन करें कुछ भी ना, बज़ाहिर हमारी जिम्मेदारी तो हो लेकिन हम उसे ठीक तौर से पूरे ना करें। याद रखें जब इस तौर से, क्योंकि जब आप इसी आयत मुकद्दसा को आप आगे बढ़ते हैं तो अगले हिस्से में लिखा है कि जो काम भी करो जी से करो। अगला हिस्सा क्या कहता है? ये जानकर, ये बात अपने जहन में रखकर कि जो काम भी आप कर रहे हैं ये जानकर करो। पहली बात जी से करो, आपका अंदर आपका जिस्म इसमें इमाम, और दूसरी बात यह है ये जानकर के किसके लिए करते हो? खुदावंद के लिए। अब कोई भी जो काम आप करते हैं, देखें अगर मैं पासवानी खिदमत की बात करता हूं, चलो ये तो इसका तो डायरेक्ट ताल्लुक बन जाता है, लेकिन अगर मैं देखूं कि मैं इसमें मेरी कितनी ईमानदारी शामिल है, इसमें मेरी कितनी ध्यानदारी शामिल है, इसमें मैं कहां तक अपने इस शोबे के साथ या अपने इस काम के साथ मैं कितना मुखलिस हूं। अगर देखा जाए, ठीक है हम में से कोई भी मुकम्मल नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। कोई भी काम जो आपके ज़िम्मे है, अगर आप उसे सीरियस लेते नहीं, जानबूझकर आप टाल मटोल कर जाते हैं, चल खैर ये इबादत हो भी गई, इबादत पे शुआल साहब भी क्लास नहीं चल रहा तो मैं लब भी जाना, अगर मेरे से में ये बात होगी, फिर इसका मतलब यह है कि ये काम उस तरह से नहीं है। बतौर पासवान मुझे यकीनन अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि मैं अगर ये काम कर रहा हूं, मेरे जिम्मे दूसरे मानों में असल वतन के मुताबिक अगर ये जिम्मेदारी मेरी लगा दी गई है तो इसमें मेरा दिल क्या वाकई जी से हो रहा है? क्या वाकई मैं इसे खुदा की जानब से जिम्मेदारी समझकर कर रहा हूं? दूसरी बात, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अब मालिक तो सामने है तो फिर बड़े जनाब आगे पीछे जनाब पता बहुत काम हो रहा है, लुक बिजी। एक पंजाबी का मुहावरा भी है ना कि शावां दे कामे आ ते दिहाड़ी पे लाने कि दिहाड़ी तो लभ ही जानी है, तो खैर मालका नूं किहड़ा घट है। अगर याद रखिए आपके जहन में यह बात होती है, इस तरह की कमाई कभी भी आपके खानदान के लिए बरकत का सबब नहीं बन सकती। अगर आप जानबूझकर
और याद रखें, नए साल में खुदा ये चाहता है कि हम अपनी पुरानी पॉलिसियों को तब्दील कर दें। अगर अपने कामकाज के मामले में भी अगर हम कोताही बरतते, ठीक है, हम तो बार बार इस बात का ऐलान करते हैं कि हम इंसान है, कमजोर है, लेकिन अगर आप जानबूझकर ऐसा करते हैं अपनी किसी भी जिम्मेदारी में, देखिए हमने अगर हम ओहदों ही की बात कर लें, मुख्तलिफ ओहदे हमारे पास है, हम चले बाकी छोड़े, हम अपने चर्च की लीडरशिप की बात करते हैं। जो जिम्मेदारी हमें हमारे खुदा की जानब से मिली है, कोई भी काम आप करते हैं, कितना जी इसमें इन्वॉल्व है, कितनी जान हमारी इसमें इन्वॉल्व है, कितना मुखलिस होने की हम कोशिश करते हैं, कितना उस जिम्मेदारी को हम खुदा का खौफ जहन में रखकर कि ये काम जो हम कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर तो कोई भी काम है, इस काम का तो ताल्लुक ही खुदा के घर के साथ है। कोई भी काम, फैक्ट्री मुलाजिम, गवर्नमेंट जॉब, केबल ऑपरेटर, हाउस वाइफ, तालिब इल्म, टीचर या सीएसआर, ऑफिस वर्कर, सर्विस स्टेशन, अगर देखा सर्विस स्टेशन में अगर भाई कैसे काम करते हैं, धोनिया गड्डियां ने, तो मैं खुदा किथे गड्डियां का काम किया। लेकिन याद रखें, खुदा के लिए करने से मुराद यह है कि आपके जहन में, क्योंकि याद रखें जो पाक कलाम सिखाता है कि जो खुदा का खौफ है, हम ये सारे के सारे काम, जितने भी काम हैं, जितनी लिस्ट हमने बनाई है, ये सारे के सारे काम हम इसलिए करते हैं कि इसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलता। और जब आप अपने खुदा को सामने रखकर करते हैं, अगर आप मिसाल की किताब का अगर आप 22वां बाब पढ़ेंगे, उसकी चौथी है, तो वहां पर लिखा है कि दौलत, इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। ईमानदारी, दयानदारी उस वक्त जब खुदा का खौफ हमारे अंदर होगा कि बेशक मालिक नहीं देख रहा, लेकिन अगर मालिक नहीं देख रहा तो मालिकों का मालिक मुझे देख रहा है। अगर आपके दिल में खुदा का खौफ होगा और आप अपने हर एक काम को मुखलिस तरीके के साथ खुदा का खौफ रखते हुए अगर आप करेंगे, तो यकीन माने फिर जो रोजी आप थोड़ी भी लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी है ना, हमारा ज़हन बन गया है जो ऊपर वाला काम है ना, ऐसे ही कोई रिश्ता देखने गया ना किसी मुंडा की कर जी फलां जगह नौकरी करता है, अच्छा कुछ पैसे तो उत्तम ही बन जाते होंगे। ये नहीं सोचते कि जो ऊपर वाले पैसे हैं ये हमारे लिए बरकत का कितना सबब है, क्योंकि हम वक्ती तौर पर इस बात को देखते हैं, लेकिन वही रुपया पैसा याद रखें, फिर खुदा कैसे निकालता, कैसे आपकी सुराख, आपके सुराख में से उस थैली जिसमें आप डालते हैं, खुदा उसमें सुराख का डालता, आपके लिए वो कभी भी बरकत का सबब नहीं बन सकते। वक्ती तौर पर ये हो सकता है जो आते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर वो जाते कैसे हैं, फिर वो उड़ते कैसे हैं, पर लगाकर उड़ जाते हैं। और आज खुदा का बंदा हमें यह नसीहत कर रहा है कि जो काम भी करते हैं, खुदा का खौफ हमारे जहन में होना चाहिए। ये एक नई स्ट्रेटजी है, ये एक नया प्लान है, ये एक नया मंसूबा है 2024 के लिए। तो हमारा खुदा हमें अपने बंदे मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत दे रहा है कि ऐ मेरे लोगों, जो भी काम करते हो जी से करना शुरू कर दो, ताकि जो कुछ भी तुम्हारे घर में आए वो तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे खानदान के लिए भी आता हुआ थोड़ा मालूम होगा, लेकिन खुदा उसमें ऐसी बरकत देगा कि आपकी जरूरियात उसने वादा किया है, पूरी करने का वादा उसने किया। हम अपनी देखिए हम करते क्यों हैं, अपनी जरूरियात के लिए करते हैं ना। अगर कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं या ऊपर से माल पानी बनाने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसा मामला करते हैं, अगर आपने उसके लिए मेहनत नहीं की, अगर हम वो काम पूरा नहीं करते, काम तो हमने डन किया कि हम 100 रुपया जी लेंगे, इतना काम करेंगे, कोशिश करें चलो 50 सवेरे फिर 200 की दिहाड़ी लग जाए, अगर ये सोच कर करते हैं तो याद रखें फिर वो रुपया पैसा आपके लिए बरकत का सबब नहीं। इसलिए खुदा का पाक कलाम आपको नसीहत, जो काम भी करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि जी मैं तो कोई भी मेरा काम है, अगर मैं हाउस वाइफ की बात डिकन साहब ने बात की है कि वो हाउस वाइफ हैं। अब हाउस वाइफ के बाद बहुत से काम है जो घर में काम है, बहुत से काम है, लेकिन आप कितना दिन से करते हैं,
कई बार तो जो जब 2-2 3-3 औरतें घर में होती है ना तो काम वंडे होंगे भैन कई बार काम आपस में वंड लेंदी होंगे जी ऐसा वंड लेंदे ने काम या दरानी जठानी वंड लेंदी तू भांडे धो लें तो मैं बर्तन तो अपना कपड़े धो लेनी सफाई तू कर लें तो मैं छत ते कपड़े फैला होनी लेकिन दिल कहता चल मैं घसा आप ही वेखेगी ना पै ने आप ही कर लेगी जिदबाजी शुरू हो जाएगी और फिर यही जिदबाजी लड़ाई झगड़े का सबब बनती है होता है ऐसा नहीं जी जो काम भी कर कोई भी काम आपके जिम्मेदार कोई काम आप देखिए कुछ ना कुछ हम जरूर करते हैं और याद रखें इस बात को हमेशा आप अपने सामने रखें कि यह जिम्मेदारी आपको किसी और तरफ से नहीं खुदा की जानब से मिली है जो भी जिम्मेदारी है हम समझते हैं कि हमें इंसान तनख्वाह देते हैं तनख्वाह जरूर इंसान देते हैं लेकिन पीछे मुहैया करने वाली खुदा की जात है उसने ये काम हमारे जिम्मे के हम ये काम करेंगे और किसी को उसने हमारे देखिए हम बात करें हम कहते हैं हम तो खुदा की खिदमत करते हैं मैं बतौर पासवान बात कर रहा हूं लेकिन कई बार मैं लोगों से भी ये बात करता कई बार ऐसा होता है हम पर भी शिकवे लोगों के बन जाते हैं चलो ये बजा भी है ले पाई साहब तो साढ़े घरों कभी कोई शायद नहीं जी खाधी जो भी आते ना ठीक है जी ठीक है ठीक है जी पता नहीं की गल जी फलाने घरों तो हर टाइम जो वेखो चाह भी उधरों रोटी भी उधरों मैं अक्सर ये बात कर बतौर पासवान हमारे लिए आप सब बराबर हैं देखिए अगर हम हमारे घर में अगर आपके घर से हमने चाय नहीं पी लेकिन अपने घर में भी चाय बनाकर पी है ना और मैं कई बार ये कहता हूं पेंडू लोग चाह जो किसी पीते नहीं है एक घरों पी ली तो सारे मैं सब साथ होते हैं पता है उनको भाई एक वालों पी ली सारे अलीपुर वालों पी ली जब एक घर से पी ली तो सबकी जानब से हो गई बार बार हम कितनी चाय पी सकते हैं देखिए अगर हम चाय हमारे घर में भी बनती है ना तो मुहैया करने वाली खुदा की जात है खुदा की जात मुहैया करने वाले लेकिन आप लोग जरिया हैं आप भी उस चाय में जो ये समझते हैं कि हमारे घर से नहीं पी गई आप भी उस चाय में हिस्सेदार हैं जो हमारे घर में बनती है जो कुछ पकता है हमारे घर में आप उसमें हिस्सेदार हैं क्योंकि मुमकिन खुदा करता है खुदा ने आपको तैयार किया है और आप हदिया नजराने देते हैं शुक्रगुजारियां देते हैं जिसकी बदौलत हमारे घर में ये सारा कुछ होता है सो इस मामले में कभी भी परेशान ना हो जो भी करो जी से करो ये जान करके खुदा के लिए देखिए हर काम कोई भी काम घरेलू काम भी आप करते हैं आप जी के साथ करें जान के साथ करें ये जान करके दिल में कोई सी खोट रखकर नहीं खुदा का खौफ आपके जहन में होना चाहिए तालिब इल्म है पढ़ते कितने ध्यान के साथ हैं आपके मां बाप आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं तालिब इल्म की बात किसने की थी जी यहां पर तालिब इल्म कौन किसने बात की तालिब इल्म की एंजल ने बात की है छोटी बेटी हमारी देखें आपकी फीस कितनी है बेटा किस स्कूल में पढ़ते हो जीनत मेमोरियल में पढ़ते हो फीस कितनी है आप किस क्लास में हो 4 में हो आपकी फीस कितनी है नहीं पता कितनी है पापा को तो पता है कितनी है देखिए आपका यूनिफॉर्म भी है आपकी किताबें भी है आपकी फीस भी है और ये सब बच्चों के लिए जब वालिदैन कर रहे हैं तो क्या तालिब इल्म को नहीं सोचना चाहिए अब वालिदैन हर वक्त साथ नहीं है एंजल के वालिदैन हर वक्त साथ नहीं है लेकिन इसके ज़हन में यह बात होनी चाहिए कि मेरा बाप कैसे कमाता है या मेरा बड़ा भाई कैसे कमाता है जो मुझ पर खर्च कर रहे हैं और मैं इसका इस्तेमाल कैसे क्या मैं बाकी ध्यानदारी के साथ पढ़ता या पढ़ती हूं हर काम में ईमानदारी जो भी काम ये जो का याद रखे धाराकार है ना आपके हर काम की आपकी हर जिम्मेदारी के ऊपर है टीचर है मरियम ने टीचर की बात की है अगर प्रिंसिपल देख रहा है तो ठीक है नहीं तो फिर बच्चों में किसी जिम्मेदारी चल तू मनीटर है बच्चे फिर हुशियार होंगे ना उन्होंने पता मैं मनीटर मैं टीचर मैंने मनीटर बना छड़िया टीचर आप बह के मोबाइल ते आप अपना चल बच्चे लगे ने ध्यान जो काम भी करते हो जी से करो ये जान करके किसके लिए करते हो खुदावंद के लिए जब याद रखे आपके हर काम में वो आपको हर वक्त देखता है वो जिम्मेदारी जो खुदा की जानब से आपको दी गई है हर जिम्मेदारी याद रखे और खुदा ने आपको बनाया इसलिए है इस बात को भी आपने ज़हन में रखना है कई बार ये सोचें कि खुदा सब बनाए ऐसी बात नहीं है आपकी बनावट जो आपकी बनावट है ये जाहिर करती है कि खुदा ने आपको काम करने के लिए बनाया है और काम सिर्फ
आपकी जिम्मेदारी नहीं है। खुदा खुद भी, आपका खुदा भी काम करता है। अगर आप पैदाइश की किताब का दूसरा बाब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने उस काम को खत्म किया जिसका आगाज उसने कायनात की तख्लीक की बात हो रही है, अगर आप दूसरे बाब को पढ़ेंगे तो। और खुदा ने आप देखिए, उसने फिर आदम को भी बनाकर, अगर अपन जरा पढ़े निकालें जिस आयत को, पैदाइश की किताब का दूसरा बाब उसकी 15वीं आयत, शाबाश निकाल लिए, पढ़ दें, शाबाश। और खुदावंद ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा, उसकी बागबानी और निगहबानी, उसकी बागबानी और क्या करे, निगहबानी करे। देखिए खुदा ने बाग भी बना दिया, आदम और हवा को भी बना दिया, बाग में रख दिया। चाहिए यह था कि रवि फल फ्रूट खाओ कि मौजे ही मौजा, सिर्फ आपने फल खाना है बस, और कुछ नहीं करना, सोए रहना, खाना तो फिर ऐसी बात नहीं है। क्या करे आदम, उसकी क्या करे, बागबानी करे, निगहबानी करे, काम करना खुदा ने शुरू ही से। और ये याद रखिए, ये गिरावट से पहले की बात है। कई बार हम ये समझते हैं कि जो काम करना या मुशक्कत करना है ये तो गुनाह के बाद का मामला है, और खुदा ने कहा था कि तू मेहनत करके करना है। याद रखें, खुदा ने ये काम की जिम्मेदारी पहले आयद कर दी। निगहबानी भी करना है, बागबानी भी करनी है, और बागबानी से मर्यादा है गोडी करनी है, बागबानी से मर्यादा इनको पानी भी देना है, ख्याल रखना है इन पौधों का। और उससे पहले खुदा के बारे में पढ़ते हैं कि उसने भी काम किया है, उसने उस काम को खत्म किया। जहां पर आराम की बात है ना, वहां पर खुदा ने कहा कि खुदा के बारे में कि जब खुदा काम करता है, हमारे जद्दोजहद काम करते रहे, तो फिर ये जिम्मेदारी हमारी भी है। और याद रखिए, जब आपकी जिम्मेदारी में दयानतदारी शामिल हो जाएगी। एक मिसाल है बाइबल मुकद्दस में, अगर आप 39वां बाब पढ़ेंगे, पैदाइश की किताब आप निकालें जिससे हवाले को, पैदाइश की किताब का 39वां बाब, वहां पर खुदा के एक बंदे का बयान है जिसे हम मुकद्दस यूसुफ कहते हैं। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया है, अब वो मिस्र में बतौर गुलाम पहुंच गया है। और 39वें बाब में लिखा है, जिस जरा पढ़ें इसकी दूसरी आयत को पढ़ें जरा, यूसुफ के बारे में है। और देखिए, ये बतौर गुलाम पोतीफर के यहां पहुंच गया है, गुलाम बनकर। लेकिन लिखा है कि खुदामंद यूसुफ के, हालांकि अगर देखा जाए तो वो बेचारा बतौर गुलाम बेच दिया गया है, लेकिन बाइबल ये कह रही है कि खुदामंद उसके साथ है। अगर आप इसके आगे 21वीं आयत पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा है, जब उसे उस पर इल्जाम लगाया पोतीफर की बीवी ने और वो कैद खाने में डाल दिया गया, वहां पर भी लिखा है 21वीं आयत कि खुदामंद उसके साथ है। अगर देखा जाए तो कैसे खुदावंद साथ है, बतौर गुलाम बेच दिया गया, खुदावंद साथ है, कैद खाने में डाल दिया गया, गुनाह भी कोई नहीं किया, खुदावंद साथ है। बतौर इंसान हम जानते हैं, ये सबक है मेरे और आपके लिए कि कोई भी छोटे के छोटा काम, अगर कोई ऐसा मामला आपकी जिंदगी में आ गया है तो मत भूले कि आपका खुदा आपके साथ है। कैसे वो आपको वहां से निकालेगा जब खुदावंद साथ है। इस बयान को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने, क्योंकि खुदावंद साथ है ना, इसी यूसुफ की मार्फत उसके हर काम में खुदा ने बरकत दे दी, हर काम में खुदा ने बरकत दे दी, हर एक काम में। और पोतीफर ने अपना सारा निजाम ही घर का इसको दे दिया। लेकिन जब बीवी ने उसको फरगलाने की कोशिश की, वहां पर लिखा है, उसने कहा मैं क्यों अपने खुदा का गुनहगार बनूं, भाग गया वहां से। तो जब भाग गया, पकड़ा गया और उस सजा के बदले में जो गुनाह उसने नहीं किया, कैद खाने में डाल दिया गया। लेकिन चूंकि खुदा साथ है, दरोगे ने इसको सरफराज कर दिया उसकी। लेकिन वो करता क्या होगा, आप बतौर गुलाम सोच सकते हैं, जब घर के मालिक ने उसे मुख्तार बना दिया है, तो अगर वो काम चोर होता तो बन सकता था। अपने हर काम में बतौर गुलाम बेचा गया है, लेकिन वो खुदा को नहीं भूला। अपना हर काम ईमानदारी दयादारी के साथ कैद खाने में पहुंच गया है, खुदा के साथ शिकवा करने के बजाय कि खुदा मेरा क्या कसूर है, भाइयों ने बेच दिया, मेरा क्या कसूर है कि मुझे पोतीफर ने कैद खाने में डलवा दिया, मेरा कसूर क्या है, मैंने तो कुछ नहीं किया, शिकवा नहीं किया। लेकिन खुदा वो जहां पर भी बेचा गया, जहां पर भी पहुंचाया गया, खुदा साथ है और खुदा वहीं पर उसे सरफराज कर रहा है।
वहीं पर खुदा उसे सरफराज कर रहा है। जो बतौर ईमानदार हमारे लिए नमूना है। और फिर लिखा कि वहां खुदा ने सीधा उसे कैद खाने से उठाया, फिर क्या बना दिया खुदा ने? हाकम बना दिया मुल्क मिस्र का। किस वजह से? उसकी ईमानदारी की वजह से। अपने हर काम में जो काम भी करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो, ना कि अगर देखा जाए तो वो अगर पोतीफर की बीवी के साथ ताल्लुक बना लेता, जिन्ना मर्जी माल पानी खांदा रहिंदा। देखो जी, मालकन नाल ताल्लुक बन जान, मालक नूं पता भी नहीं ते पिछों जो मर्जी, ऐसा नहीं है। जो भी करो और ये जान करके खुदावंद के लिए, आपका खुदा आपको देखता है, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो, ना कि अगर आप आदमियों को सामने रखेंगे नाकाम हो जाएंगे। खुदा को सामने रखकर अपने हर काम में, सो आज के बाद अपनी जिंदगी में जहां आप ये चाहते हैं कि मैं बतौर टीचर कामयाब हो जाऊं, अगर आप ये चाहते हैं हाउस वाइफ के तौर पर कामयाब हो जाऊं, गोभी मुलाजम के तौर पर, फैक्ट्री मुलाजम के तौर पर, या तालिब इल्म के तौर पर, कामयाबी की गारंटी, जो काम भी करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो। अपनी जिंदगी में इस असूल को अपना लें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। पाक कलाम गारंटी दे रहा है इस बात की। अभी मिसाल पर भी हमने गौर कर लिया है। सो आज जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें और बार बार खुदा के पाक कलाम में इस बात को काम करने के हवाले से। और आपको पता है हमारे खुदा यीशु मसीह भी काम करते हैं। बड़ा ही क्या काम किया उन्होंने। जो काम भी आपके जिम्मे आपके घर की तरफ से लगाया गया है, या आपकी किसी फैक्ट्री की तरफ से लगाया गया है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जहां पर आप मुलाजिम हैं, जो काम आपके जिम्मे लगाया गया है, आप ये जानकर कि आप खुदा के लिए कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ उसको करना शुरू कर दें। और इसी बात को पौलुस रसूल ने तीतुस का खत लिखते हुए भी इस बात को लिखा। अगर आप उसका दूसरा बाब पढ़ेंगे, उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे, तो वहां पर भी लिखा है नौकरों के हवाले से कि आप जो भी काम कर रहे हैं अपने मालिक को खुश करने के लिए, सबसे बढ़कर अपने खुदा को खुश करने के लिए करना शुरू कर दें। क्योंकि जब आपका खुदा खुश होगा तो वो आपको उसी में जो कुछ आपको उसके बदले में मिलता है, खुदा उसमें बरकत भी देगा, खुदा उसमें सरफराजी भी आपको अता करेगा। और खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से मुखातिब होकर ये बात की थी कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर दूसरे लोग तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। दूसरे लोग ये जानेंगे जब आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे, दमदारी के साथ काम करेंगे, खुदा का खौफ अपने दिल में रख कर काम करेंगे, तो आपकी ईमानदारी की वजह से ये वो रोशनी है जो दूसरे तक आपके किरदार की वजह से जाएगी कि हाँ वाकई मेरा ये बेटा, खुदा जब ऊपर देखा खुश होगा, लोग भी जानेंगे कि वाकई ये खुदा के लोग हैं, वाकई ये ईमानदार लोग हैं, वाकई ये दयानतदार लोग हैं। सो इस कामयाबी की सीढ़ी को, इसके ऊपर पहला कदम रखें, अपनी ज़िंदगी में इस बात को अपना लें ताकि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ें, रोज़ी रोटी भी कमाएं, और इसमें यकीनन आपका खुदा आपको बरकत भी देगा। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।